हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज सबका छात्रावास अधीक्षक का परीक्षा था जो हो गया होगा, और ऐसा लगता है कि सबका बहुत अच्छा गया होगा। उसके आंसर की जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे और बहुत सारे कोचिंग्स वाले उनके आंसर्स दे भी रहे होंगे, जिसमें से आप लोग अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज जो हम हैं वो हम पूरे 15 दिन के यानी सितंबर के पूरे 15 दिन के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, क्योंकि हमको अपनी पढ़ाई तो जारी रखनी है। आगे बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे और हमारा अल्टीमेट गोल सीजीपीएससी है। ठीक है, तो सीजीपीएससी की तैयारी भी हमको करनी है, साथ में हमको जो भी एग्ज़ाम आते जा रहे हैं उनको भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो उसी क्रम में हम अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप लोग 1-2 दिन रेस्ट कर लीजिए और उसके बाद फिर से अपने पढ़ाई पे लग जाइए। ठीक है, तो आज हम 15 दिन के करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रतनपुर पुस्तिका, ठीक है, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो मैंने बताया हुआ था आपको कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रतनपुर, ये पुस्तक का विमोचन श्री अरुण साव जी ने किया था। ठीक है, इसके जो वो हैं लेखक हैं वो कौन है, श्री बलीराम पांडे जी हैं। और ये जो होगी ये जो बुक होगी, ये जो पुस्तिका होगी, वो क्या रहेगी, वहाँ यात्रा करने वाले यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक मार्गदर्शिका का कार्य करेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में राष्ट्रीय वन खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया है। तो कब किया गया है, 16 से 20 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। मतलब कब किया जाएगा होगा ना, ये अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। ठीक है, तो 16 से 20 अक्टूबर 2024 को होगा ये रायपुर में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। मैं हमेशा आप लोग को बोलती थी कि योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आप लोग ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है एग्जाम में सारे क्वेश्चंस योजना से ही आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए योजना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टेट के और नेशनल के। आप लोग नेशनल करंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए नेशनल करंट अफेयर्स पे भी आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित कर्म घोंघा जलप्रपात ये प्रदेश के किस जिले में है। तो ये एमसीबी में है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ के पास है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर की प्रथम वेस्ट जोन जू जित्सु चैंपियनशिप 2024 प्रदेश के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। ये जो जू जित्सु चैंपियनशिप है, इसमें प्रदेश के किस खिलाड़ी को गोल्ड मेडल मिला है, सबा को। ठीक है, सबा परवीन को क्या मिला है, इसमें गोल्ड मेडल मिला है। और इन्हीं की एक और खिलाड़ी हैं प्रदेश की, सानिया परवीन। ठीक है, इनको सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, तो याद रखना है, सबा परवीन को क्या मिला है, तो सबा परवीन को क्या मिला है, गोल्ड और सिल्वर मिला है। ठीक है, क्या मिला है, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, और जो सानिया परवीन है इनको मिला है सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कहाँ पे हुआ था ये जू जित्सु चैंपियनशिप 2024, ये हुआ था देवास मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 29वां चक्रधर समारोह है ये कब आयोजित किया गया है। तो कब हुआ है, 7 से 16 सितंबर 2024 को। कौन से क्रम का है ये, 39th क्रम का है, और कहाँ होता है, रामलीला मैदान रायगढ़ में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि ये महाराजा चक्रधर सिंह की स्मृति में होने वाला समारोह है, रामलीला मैदान रायगढ़ में होता है। ठीक है, और कौन से क्रम का है, 39th क्रम का है, 7 से 16 सितंबर 2024 को होगा। और इसकी जो कार्यक्रम का जो उद्घाटन होगा उसमें पद्मश्री हेमा मालिनी की क्या होगी, नृत्य नाटिका के साथ इसकी क्या होगा, शुभारंभ होगा। ठीक है, इस बार के चक्रधर समारोह में 7 पद्मश्री कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। कौन कौन है वो, हेमा मालिनी जी, रामलाल बरेठ जो हमारे प्रदेश के ही हैं। ठीक है, ये रायगढ़ घराना से संबंधित है। कुमारी देवयानी जी, डॉक्टर भारती बंधु ये भी हमारे प्रदेश के हैं, अनुज शर्मा जी, सुरेंद्र दुबे जी, और पद्मश्री रंजना गौहर जी। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है, ये उनके फोटोज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की। तो कौन से जिले में की है, रायगढ़ में की है। जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी चक्रधर समारोह के उद्घाटन समारोह में गए थे, वहां पे उन्होंने रायगढ़ में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ करने की क्या की है, घोषणा की है। ठीक है, इस मौके पर उन्होंने शैल चित्रों पर आधारित अभिलेखीकरण पुस्तिका और चक्रधर समारोह का परिचय पुस्तिका, इन दोनों का क्या किया है, विमोचन किया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चित विम्ब्रेल पक्षी को प्रदेश में कहाँ देखा गया, तो ये देखा गया बेरला ग्राम बेमेतरा में। ठीक है, तो ये जीपीएस आधारित एक पक्षी है। ठीक है, जो अपना शिकार वैसे ढूंढ लेती है, जीपीएस टैग वाला, मतलब वैसा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये जो पक्षी है इसकी जो चोंच होती है ना वो घुमावदार होती है और सिर में धारीदार ऐसे पैटर्न बने होते हैं। ठीक है, जिससे ये आसानी से क्या करता है, अपना शिकार कर लेता है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह
का शुभारंभ कब किया गया? तो कब किया गया? 2 सितंबर 2024 से। ठीक है, 2 सितंबर 2024 से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, केंद्र की वो है, योजना है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये केंद्र का अभियान है, वार्षिक अभियान होता है जो पूरे वर्ष में एक हफ्ते के लिए उसको पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और वो 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है। हमारे प्रदेश में कब मनाया जा रहा है? 2 सितंबर को। ठीक है, इसका उद्देश्य वही होता है, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और पौष्टिक आहार के महत्व के बारे में जानकारी देना। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की किस खिलाड़ी ने श्रीलंका में आयोजित एशिया पैसिफिक योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन सी खिलाड़ी है वो? छाया जैन। ये कहाँ की है? रायपुर की है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। हाल ही में प्रदेश के किस शिल्पकार को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, से सम्मानित किया गया? तो कौन है वो? हीराबाई झरेखा बघेल। इनको राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की श्रीमती हीराबाई झरेखा बघेल को हस्तशिल्प क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2023 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ये ढोकरा बेल मेटल शिल्प की क्या है? शिल्पकार हैं और कहाँ की रहने वाली है? सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की। ठीक है, कौन से गांव की? बैंगनडी की। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। हाल ही में प्रदेश में गृह विभाग में जेल महानिदेशक के पद पर किनकी नियुक्ति हुई है? तो किनकी हुई है? हिमांशु गुप्ता की हुई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, जेल महानिदेशक के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के कितने शिक्षकों को राज्य शिक्षक स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान देना है, क्वेश्चन में यहाँ पे स्मृति पुरस्कार की बात कर रहा है। ठीक है, राज्य शिक्षक पुरस्कार अलग है, राज्य शिक्षक स्मृति पुरस्कार अलग है। तो ये स्मृति पुरस्कार है जो दिया गया 3 शिक्षकों को। ठीक है, ध्यान रखना है। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2024 को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के 52 शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार और 3 शिक्षकों को साहित्यकार स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये कौन कौन है? तो ये हैं डॉक्टर सरिता साहू, राजर्षि पांडे और डॉक्टर रश्मि सिंह ध्रुव। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब इनमें से किनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी पुरस्कार किसको दिया गया है? डॉक्टर रश्मि सिंह ध्रुव को दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार किनको दिया गया? तो राजर्षि पांडे जी को दिया गया है। सिंगापुर कबीरधाम के हैं ये, सिंगारपुर कबीरधाम के। और डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार किनको दिया गया? सरिता साहू जी को दिया गया है। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको ट्रिक बताया हुआ था कि पन्ना क्या होता है? रत्न होता है, और उसकी क्या होती है? एक रश्मि होती है, यानी किरण होती है। तो इसलिए आपको ये यहाँ से याद हो जाएगा। और राजा के सिर पे क्या होता है? मुकुट होता है, तो आपको उससे ये याद हो जाएगा। तो सरिता साहू अपने आप आपको अलग से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित माडोसिल्ली जलप्रपात प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कहाँ है? सारंगढ़ बिलाईगढ़ में। और वो भी कहाँ है? सारंगढ़ बिलाईगढ़ में गोमर्दा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वहाँ है ये। ठीक है, कई बार पूछ सकता है कि गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य के मध्य के अंदर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो वहाँ पे कौन सा आएगा? माडोसिल्ली। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? 60 से 80 फीट के आसपास है। ठीक है, 1000 साल पुरानी ढोलकल गणेश प्रतिमा प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है ये? दंतेवाड़ा में है। ठीक है, फरसपाल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की किस खिलाड़ी ने एशियाई कैडेट कप फेसिंग चैंपियनशिप मलेशिया में रजत पदक अपने नाम किया है? ठीक है, तो हमारे यहाँ की स्टार प्लेयर कौन है फेसिंग की? रीवा बेन्नी जी हैं। ठीक है, अभी ये कहाँ पे हुआ है? 2 से 5 सितंबर 2024 को मलेशिया में हुआ था, जिसमें इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। और हाल ही में इन्होंने क्राइस्ट चर्च में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें भी सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, तलवारबाजी में ये प्रदेश की स्टार प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष में एक बार खुलने वाला लिंगई माता का मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? कोंडागांव में। ठीक है, कहाँ स्थित है? कोंडागांव में स्थित है। ग्राम आलोर से लगभग 2 किलोमीटर दूर गुफा में लिंगई माता विराजमान है, और इस गुफा के अंदर एक चट्टान के बीचों बीच एक शिवलिंग भी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2 फीट है। ठीक है, और ये जो माता का मंदिर है वो साल में एक ही बार खुलता है, और कब खुलता है? जो भादो मास की 9वीं तिथि होती है उसके बाद आने वाले बुधवार को। ठीक है, तो इस साल वो कब खुलेगा? 18 सितंबर को खुलेगा। ठीक है, जिसमें लोग अपनी मन्नत लेके जाते हैं, और उसी टाइम लिंगई माता का मेला भी लगता है। ठीक है, तो याद रखना है। हाल ही में चर्चित जाटलूर नदी प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है जाटलूर नदी? नारायणपुर में है। ठीक है, अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि वहाँ पे जो शिक्षकों का दल जा रहा था ग्राम सभा के लिए, वो नाव पलटने से वहाँ पे 4 शिक्षकों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में आ गया था।
हाल ही में प्रदेश के किस जिले में प्रवास आवासीय विद्यालय का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? रायगढ़ जिले में प्रवास आवासीय विद्यालय का शुभारंभ किया गया। ठीक है। अब टोटल हमारे प्रदेश में आवासीय विद्यालय कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। ठीक है। रायपुर में 2 हैं, फिर बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग, बस्तर, कांकेर, कोरबा, जशपुर और रायगढ़, टोटल मिला के कितने हुए? 10। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। प्रदेश का चर्चित पर्व आखा तीज किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये क्या है? तीज, या इसी को हरतालिका भी बोलते हैं या तीजा भी बोलते हैं। ठीक है। ये मनाया जाता है भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है। इस पर्व में महिलाएं जो होती हैं वो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती हैं और उपवास के एक दिन पहले वो क्या खाती हैं? करू भात खाती हैं। ठीक है। इसकी परंपरा है करू भात खाने की, और उसके अगले दिन क्या होता है? निर्जला व्रत करती हैं। ठीक है। और व्रत के दिन केले के पत्तों से मंडप बनाकर उसमें गौरी शंकर की पूजा करती हैं। ठीक है। और अगले दिन सुबह गौरी शंकर जी की जो मिट्टी से वो बनाते हैं उस प्रतिमा का विसर्जन करती हैं। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस प्रदेश में माओवादी समस्या को समाप्त करने के लिए 4000 से अधिक सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है? तो ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन के तहत किया जा रहा है। ठीक है। ताकि ये नक्सलियों का क्या किया जाए? सफाया किया जाए। तो ऐसा कहाँ किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। अभी हाल ही में हमारे प्रदेश में कौन आए थे दौरे पे? केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए थे, जिन्होंने ये फैसला लिया है कि सीआरपीएफ के 4000 जवान कहाँ आएंगे? छत्तीसगढ़ आएंगे। ठीक है। ताकि नक्सल विरोधी अभियान को और एक क्या मिले? तेजी मिले। ठीक है। ये वही है, उसको पूरा बताया गया है। हाल ही में प्रदेश के किस संस्थान को भारत इंक्यूबेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? आईजीकेवी को। जो हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है उसका आरकेवीवाई रफ्तार एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर को भारत इंक्यूबेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ देवी देवताओं के नाम थीम पर वृक्षारोपण अभियान का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया है? कहाँ किया गया है? बस्तर में किया गया है। ठीक है। इससे पहले एक पेड़ माँ के नाम चल रहा था, मतलब वो अभी भी चल रहा है। ये इसके साथ एक पेड़ माँ के नाम के बाद बस्तर जिले में एक पेड़ देवी देवताओं के नाम पर के थीम पर भी क्या किया गया है? वृक्षारोपण किया गया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में मोबाइल लाइब्रेरी वैन का शुभारंभ किया गया? तो कहाँ किया गया? बाग बहरा जो विकास खंड है, ब्लॉक है, वहाँ कौन से जिले में आता है? ये महासमुंद। तो अगर जिला पूछेगा तो महासमुंद, और अगर स्थान पूछता है तो बाग बहरा। ठीक है। छत्तीसगढ़ में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं रूम टू रीड के संयुक्त तत्वाधान में पठन अभियान के तहत 2 मोबाइल लाइब्रेरी वैन का शुभारंभ किया गया है। ठीक है। इस अभियान का संचालन निपुण भारत मिशन के तहत किया जा रहा है। ठीक है। इस मोबाइल लाइब्रेरी वैन का उद्देश्य बच्चों और समुदायों के बीच पठन कौशल को बढ़ावा देना है। ठीक है। लाइब्रेरी वैन 10 दिनों तक 30 स्कूलों और संकुलों में बच्चों और समुदाय सदस्यों के समक्ष विभिन्न पठन गतिविधियों का आयोजन करेंगी। ठीक है। तो इसको ध्यान देना है। प्रदेश में उल्लास साक्षरता अभियान का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? तो कब किया गया? 8 सितंबर 2024 को किया गया। ठीक है। कहाँ पे किया गया? ये दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में। ठीक है। 8 सितंबर को क्यों किया गया? क्योंकि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। ठीक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 8 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय उल्लास मेले में 1 लाख उल्लास साक्षरता केंद्र का क्या किया? वर्चुअल शुभारंभ किया है। प्रत्येक साक्षरता केंद्र के लिए राज्य साक्षरता मिशन द्वारा 1 लाख स्वयंसेवी शिक्षक चयनित किए जाएंगे और इनका दायित्व होगा कि ये अपने अपने साक्षरता केंद्र में 10 असाक्षरों को अक्षर ज्ञान से परिचित करा के साक्षर बनाना। मतलब असाक्षर लोगों को क्या काम करना है? उनको साक्षर बनाना है। ठीक है। उनको लिखना, पढ़ना, सिग्नेचर करना, हस्ताक्षर करना, ये सब सिखाना है। ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। हाल ही में प्रदेश के किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है? तो 2 नगर पंचायत हैं, अभनपुर और पत्थलगांव। अभनपुर है रायपुर जिले में और पत्थलगांव है जशपुर जिले में, जिसको नगर पंचायत से नगर पालिका का दर्जा मतलब दिया गया है, उसके लिए अधिसूचना जारी की गई है। ठीक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ प्रदेश तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को ही छत्तीसगढ़ प्रदेश तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है, और विष्णुदेव साय जी ही हैं जिन्हें जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं। ठीक है। तो इनको ध्यान देना है। छत्तीसगढ़ में किन्हें राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किनको किया गया? श्रीमती अंजू बारसे
और श्री गंगाधर रानेम जी को। ठीक है, ये कहाँ से हैं? सुकमा से हैं। और ये श्रीमती जो अंजू बारसे जी हैं, ये बालक आश्रम झापरा सुकमा जिले की सहायक शिक्षक हैं। और गंगाधर रानेम जी जो हैं वो माध्यमिक शाला कुड़केल के शिक्षक हैं। ठीक है, इनको आगामी वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर क्या किया जाएगा? पुरस्कृत किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन जिला अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र के साथ लक्ष्य और मुस्कान प्रमाण पत्र भी जारी किया है? तो वो कौन से हैं जिला अस्पताल जिनको केंद्रीय जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय उसने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र तो दिया है, इसके साथ लक्ष्य और मुस्कान प्रमाण पत्र भी दिया है। तो वो कौन से हैं? बिलासपुर जिला अस्पताल, ठीक है, और सूरजपुर जिला अस्पताल। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के 130 शहरों के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट में रायपुर जो है वो कौन से नंबर पे है? 12वें नंबर पे है। जबकि पिछले साल रायपुर कौन से नंबर पे था? 16th नंबर पे था। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया? इम्प्रूव किया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर केंद्र शासन ने देश के 130 शहरों के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की है। ठीक है, इनमें से 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों में रायपुर ने 177.5 अंक हासिल कर 12वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो अंक कितने? 177.5। छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्वास्थ्य योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने के लिए आपके द्वारा आयुष्मान योजना को संचालित किया गया? कहाँ किया गया? कबीरधाम स्वास्थ्य योजना से है। तो यानी आपके द्वारा आयुष्मान मतलब जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उनके घर जाके उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक दल नियुक्त किया है जिनका कार्य होगा कि वो घर घर जाके सर्वे करेंगे और जिनका भी कार्ड नहीं बना होगा, जो वंचित हितग्राही होंगे आयुष्मान कार्ड के, उनको क्या करना रहेगा? उस लाभान्वित ग्रुप में क्या करना रहेगा? जोड़ना रहेगा। ये कब तक चलेगा? 9 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर 2024 तक। ठीक है, प्रदेश के किस जिले में गिद्धों के लिए रेस्टोरेंट खोलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है? तो किस जिले में भेजा गया है? बस्तर जिले में भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का आयोजन कब किया जाएगा? तो कब होगा? दिसंबर में नगरीय चुनाव होने वाले हैं। और त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है वो कब होंगे? जनवरी में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किन्हें इको वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किनको गया है? IFS वरुण जैन को क्या किया गया? इको वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, प्रदेश के IFS वरुण जैन को इको वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और किस लिए किया गया? तो उन्होंने हाथी अलर्ट ऐप विकसित किया है। ठीक है, हाथी अलर्ट ऐप विकसित करने के लिए। ठीक है, और अभी हाल ही में जो वरुण जैन जी हैं वो कहाँ पदस्थ हैं? तो उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व उसके उप निदेशक के पद पे पदस्थ है वो। ठीक है, तो ध्यान देना है इसे। प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन वर्ल्ड म्यू थाई चैंपियनशिप के लिए हुआ है? तो किनका हुआ है? युवराज सिंह का हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान देना है। ये कहाँ से रहने वाले हैं? कौन से जिले के हैं? बस्तर के हैं। बस्तर निवासी युवराज सिंह का चयन तुर्की में आयोजित होने वाले वर्ल्ड म्यू थाई चैंपियनशिप के लिए हुआ है। अंडर 15 में है इनका जो चयन हुआ है और 80 किलोग्राम कैटेगरी में हुआ है। इससे पहले भी 2022 में युवराज ने अंडर 14 में वर्ल्ड म्यू थाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। अभी जो वो खेलने जा रहे हैं वो अंडर 15 वर्ल्ड म्यू थाई चैंपियनशिप है और उसमें वो 80 किलोग्राम कैटेगरी में खेलेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ से कौन एशियन डेवलपमेंट बैंक के आमंत्रण पर 9 दिवसीय अध्ययन दौरे पे हैं? कहाँ पे हैं वो 9 दिवसीय अध्ययन दौरे पर? अमेरिका में है। कौन है? हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से अरुण साव जी हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान देना है। स्वास्थ्य कल्याण और त्वचा की देखभाल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के किस यूनिवर्सल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? श्रेष्ठा तिवारी को किया गया है। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन के लिए प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन किया गया? तो किसका किया गया? संस्कार मिश्रा का किया गया। और ये प्रदेश के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इतने महंगे, मतलब इनको 9 लाख रुपए में हरियाणा स्टीलर्स ने लिया है। तो इतना प्राइस पहली बार प्रदेश में किसी को दिया गया है, क्योंकि ये प्रदेश के तीसरे खिलाड़ी हैं जिनका प्रो कबड्डी लीग के लिए क्या हुआ है? चयन हुआ है। 2014 में हितेश पटेल का चयन हुआ था बंगाल वॉरियर्स के लिए, 3 लाख रुपए में उनको लिया गया था। ठीक है, ऑक्शन हुआ था उनका। 2022 में दुर्गेश नेताम जी को लिया गया था, यूपी योद्धा ने लिया था 8,78,000 में। और अभी जो संस्कार मिश्रा हैं इनको किसने लिया है? हरियाणा स्टीलर्स ने लिया है 9 लाख रुपए में। ठीक है, तो ये प्रदेश के पहले खिलाड़ी हैं जिनको इतनी बड़ी रकम में क्या किया गया है? खरीदा गया है, इनका ऑक्शन हुआ है। ठीक है, प्रदेश में तितलियों के संरक्षण के लिए किस स्थान पर वॉक और टॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? कहाँ किया गया था? नंदनवन जंगल सफारी नया रायपुर में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है।
प्रदेश की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दुर्ग से कहाँ तक चलेगी? तो ये हमारे प्रदेश की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए चलेंगी। ठीक है, ये इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे वर्चुअल रूप में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग का कोई और भी फीडबैक है या अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं, किसी और सब्जेक्ट पे भी वीडियो चाहते हैं, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।